नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लड्डू गोपाल के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। अगर आप भी सोच रहे हैं लड्डू गोपाल को घर में लाने की या फिर रखे हुए हैं तो आप इन नियमों का ज़रूर पालन करें। और मेरी ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ नियम लड्डू गोपाल को रखने की। अगर आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल लेकर आए हैं, नए लड्डू गोपाल या फिर पहले से रखे हैं, तो इन नियमों का पालन आप ज़रूर करें ताकि उनके आशीर्वाद से हमारा घर परिवार हमेशा सुखी रहे। अगर आप घर में लड्डू गोपाल को विराजे हैं या फिर लाने की सोच रहे हैं तो कुछ विशेष नियम का पालन ज़रूर करिए। तो चलिए जानिए घर में बाल गोपाल को रखने के नियम, जिससे उनकी पूजा करके उनकी कृपा पा सकें हम। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण को जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। ये तो हम सब लोग जानते हैं। भागवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियाँ बहुत सुने हैं हम लोग। भगवान कृष्ण की पूजा राधा रानी के साथ हमको करनी चाहिए और इसके साथ साथ भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करने का विशेष महत्व है। भगवान कृष्ण का जो बाल रूप है हर किसी का मन मोह लेता है। अब तो देखते ही हैं उनकी जो मोहनी मूरत हमको कहीं भी दिख जाती है तो हम लोग का मन जो है उनके ऊपर आकर्षित हो जाता है। भगवान कृष्ण का बाल रूप हर किसी का मन मोह लेता है दोस्तों। अगर आपने भी लड्डू गोपाल को घर में रखे हुए हैं या फिर रखने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी सेवा जो है वो छोटे से बालक की तरह करनी चाहिए, या फिर आप करिएगा अगर आप रखे हैं तो। खास तौर पर उनके भोग का अवश्य ध्यान रखिएगा। जो नियम है भोग का वो आप ध्यान रखिएगा। रोज़ाना उनको स्नान कराइएगा। भोग में जो है आप जो आपका इच्छा हो, जो आपके घर में पर्याप्त हो मीठे में, उनका भोग उनको ज़रूर लगाइएगा। रोज़ाना स्नान कराइए उनको, जो है रोज़ आना स्नान ज़रूर कराइएगा। लड्डू गोपाल को प्यार से बड़े भाव से उनको किसी चीज़ में किसी बर्तन में रख के उनका खूब अच्छे से उनको स्नान कराइएगा। अगर हो सके तो उनके स्नान जब कराइएगा तो शंख का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा उनके स्नान कराने में। और उनको साफ स्वच्छ कपड़े ज़रूर पहनाएं आप। उनके जो कपड़े उनको पहनाते हैं हम नहला के, उनको ही हम दूसरे धुल के उसको स्वच्छ भाव से मन से उनको हम पहना सकते हैं वही कपड़े, अगर हमारे पास रोज़ डेली नए कपड़े पहनाने के लिए नहीं हैं तो। रोज़ उनका श्रृंगार ज़रूर करिएगा। अगर हम लड्डू गोपाल को अपने घर में रखे हैं तो उनका श्रृंगार रोज़ डेली होना चाहिए। नहीं कुछ खास ज़रूर कर सकते हैं जल्दी में तो आप उनको चंदन का टीका, जो पीला चंदन मिलता है उसका टीका उनको ज़रूर लगाइएगा। दिन में 4 बार तो उनको भोग अवश्य ही लगाइएगा दोस्तों, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे घर में बाल गोपाल की तरह रखे हुए रहते हैं, छोटे से बच्चे की तरह। बच्चों को जैसे भूख लगता है उसी तरह उनको भी बार बार भूख लगता होगा, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। और हमको उनको दिन में 4 बार तो भोजन ज़रूर कराना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। सुबह में उनको दूध चाहे चाय दे दीजिए, फिर हलवा, माखन मिश्री, खीर, आप कुछ भी उनको मीठे में दे सकते हैं। 4 बार भोग ज़रूर लगाना चाहिए उनको। और रात को उनको सुलाएं। रात के समय दूध का उनको भोग लगा दीजिए
किसी गिलास में या फिर कुछ मीठे में जो लिक्विड टाइप में हो, उनका भोग लगा के उनको ज़रूर सुलाएं। बड़े भाव से उनके पैर और दबा के, आप जो भी आपके मन में भाव हो, बच्चों को जैसे हम लोग रखते हैं उसी तरह आप उनको रख के उनको ज़रूर सुलाएं। और एक ज़रूरी नियम, घर में उनको अकेले कभी ना छोड़ें, क्योंकि हमारे घर में बालक के रूप में हैं बाल गोपाल। जैसे हम अपने घर में बच्चों को अकेला छोड़ते हैं तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, उसी तरह हम लोग बाल गोपाल को कभी घर में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए जहाँ भी जाएं उनको लेके साथ में जाएं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ भी ले जाएं शुद्धता का पूरा ध्यान रखिए। ये नहीं कि हम उनको साथ में ले जा रहे हैं तो जहाँ पाएँ वहाँ उनको विराज दें, ऐसा नहीं है। उनकी शुद्धता का हम पूरा ध्यान रखें। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप कोई स्वच्छ चीज़ लीजिए, छोटा या फिर किसी चीज़ जिसमें आप ऐसा रखिए कि हम अपने भाव से लड्डू गोपाल को हम उसमें लेके चल रहे हैं। उसमें लेके उनको जाइए। जिस तरह से आप घर पे उनको हर तरह से भोजन कराती हैं, हर तरह से करती हैं, उसी तरह आप उनको मानसिक तौर पे कहीं यात्रा में या फिर कहीं भी किसी के घर, मान लीजिए हम लोग कहीं यात्रा में चल रहे हैं या फिर किसी के घर शादी विवाह में गए हैं, तो हम जो घर पे जैसे करते हैं उस तरह से हम कैसे करेंगे ये हमारे मन में आता है। तो हम मानसिक तौर पे एक जगह बैठ जाएंगे, फिर अपने लड्डू गोपाल को जिस तरह से हम लोग करते हैं घर पे, उसी तरह से मानसिक तौर पे हम लड्डू गोपाल को उस तरह से करेंगे। तो घर पे रखे हुए लड्डू गोपाल भी वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि एक वो कहा जाए तो श्री हरि विष्णु के रूप भी हैं, 8वां रूप भी हैं। वो समझ लीजिए कि वो सब आपका जो मानसिक तौर पे आप किए हुए रहते हैं वो सब उन तक पहुंचता रहता है। तो दोस्तों, आप परेशान बिल्कुल भी ना हों कि हम यात्रा में लड्डू गोपाल को कैसे ले जा सकते हैं या फिर हम ले जाएंगे तो वहाँ कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं। आप मानसिक तौर पे भी लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जा सकते हैं और मानसिक तौर पे उनकी पूजा कर सकते हैं। उनको घर पे ही रहने दीजिए, क्योंकि रास्ते में हम इतनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रख सकते, तो आप उनको घर पे ही विराजमान रहने दीजिए। उनको मानसिक तौर पे ले चलिए अपने साथ कि चलिए आप लड्डू गोपाल, आप हमारे साथ जहाँ भी हम चल रहे हैं आप चलिए और बड़े भाव से उनकी सेवा करिए, उनको भोग लगाइए। आप जहाँ भी हैं उन तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचेगी और उनकी कृपा हमारे परिवार पे हमेशा बरसती रहेगी। हमारा परिवार, आप सब लोग का परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। तो दोस्तों, अगर ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे और सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको नई नई जानकारियां आप तक मिल सके। और पूजा के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट में हमको बताइए, और जहाँ तक जानकारी होगी मैं आपको सही